Hello student, welcome to our YouTube channel Boarding Math. So in this video we will solve a problem of CSANET June 2025. ये क्वेश्चन पार्ट सी में पूछा गया था और ये क्वेश्चन रिजल्ट बेस्ड प्रॉब्लम था ये। ओके, अगर रिजल्ट पता हो तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, अगर नहीं पता हो तो प्रॉब्लम होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं हो पाएगा। सो हम पहले क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन में देख के रखा है, लेट पी मैप्स आर टू आर बी ए नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यहाँ पे ऑप्शन दिया है। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन है प्री इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट अंडर पी इज ए कॉम्पैक्ट सेट। द प्री इमेज ऑफ ए कनेक्टेड सेट अंडर पी इज ए कनेक्टेड सेट। और यहाँ पे थ्री ऑप्शन है, every point x belongs to R has an open neighborhood ux such that the restriction of ux is a homeomorphism onto an open set in R. फोर्थ है, the image of a bounded set under P is a bounded set. So फर्स्ट जो ऑप्शन है वो ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है वो भी करेक्ट है कि इमेज ऑफ ए बाउंडेड सेट अंडर P इज ए बाउंडेड सेट, नेसेसरली ट्रू है। प्री इमेज ऑफ ए कनेक्टेड सेट, ये जो ट्रू स्टेटमेंट है ना, इसको भी हम देखेंगे बाद में। मतलब ये इसका जो प्रूफ है वो थोड़ा सा छोटा प्रूफ है, उतना बड़ा नहीं है। सो द इमेज, द प्री इमेज ऑफ ए कनेक्टेड सेट अंडर पी इज ए कनेक्टेड सेट। तो इसके लिए ऑप्शन 2 के लिए हम पी एक्स को एक्स स्क्वायर कंसिडर करते हैं और हम मान लेते हैं कि ए जो है मेरे पास 0,∞। ओके, सो यहाँ पे P जो है कुछ इस टाइप से है। ओके, सो मैं क्या कर रहा हूँ ना, 0 to ∞ उस नेबरहुड का प्री इमेज कंसिडर करूंगा। मतलब इफ P इनवर्स ऑफ ए, सो P इनवर्स ऑफ ए कितना आ जाएगा, P इनवर्स ऑफ ए आ जाएगा -∞, 0 यूनियन ऑफ 0, ∞। ओके, बट ए कनेक्टेड है, बट जो P इनवर्स ऑफ ए है वो कनेक्टेड नहीं होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन 2 फॉल्स है। अब ऑप्शन 3 में आते हैं। ऑप्शन 3 बोल रहे हैं कि एवरी पॉइंट x बिलोंग्स टू R हैज एन ओपन नेबरहुड ux। सो यहाँ पे होमियोमॉर्फिज्म का बात करें। होमियोमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या है? होमियोमॉर्फिज्म मतलब होता है कि अगर मैं f एक फंक्शन डिफाइन करता हूं a टू b पे, ये अगर होमियोमॉर्फिज्म है, होमियोमॉर्फिज्म if 1 is 1 1 on 2 map, that is bijective. Second is continuous, f is continuous. और third is f inverse is also continuous. ओके, सो ए फंक्शन को हम होमियोमॉर्फिज्म बोलेंगे अगर ये कंडीशन होल्ड करे। ओके, सो यहाँ पे फंक्शन जो है उसको 1 1 होना पड़ेगा, मतलब बाइजेक्टिव होना पड़ेगा, 1 1 on 2 होना पड़ेगा। सो यहाँ पे अगर मैं सेम काउंटर एग्जांपल, अगर मैं ऑप्शन 3 के लिए सेम अगर पी एक्स स्क्वायर मैं चूज कर लूँ, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 के लिए ये जो x इक्वल टू 0 है उसके लिए मुझे ऐसा कोई ओपन नेबरहुड नहीं मिलेगा जिसमें मेरा फंक्शन 1 1 on 2 हो, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। ओके, सो ऐसा कोई फंक्शन नहीं मिलेगा, मतलब मेरे पास कोई एक ओपन नेबरहुड ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें उसका रेस्ट्रिक्शन मैप जो है वो होमियोमॉर्फिज्म हो जाए ऑन टू एन ओपन सेट इन आर पे। ओके, सो बेसिकली ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, ये बेसिकली इनवर्स फंक्शन थ्योरम का एक एप्लीकेशन है ये। ओके,
सो यहाँ पे ये भी फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 और 4 जो है ट्रू स्टेटमेंट है। अब ऑप्शन 1 और 4 में आता है, उसको कैसे हम देखेंगे। इसको प्रूव कर लेते हैं। छोटा सा प्रूफ है। फर्स्ट में बोल रहे हैं कि जो प्री इमेज है, प्री इमेज ऑफ ए बाउंडेड सेट इज बाउंडेड, no sorry, pre image of a compact set is compact. So suppose let K be compact set. So it means that K is closed and bounded, right? So to show P inverse of K is compact, right? So एक चीज तो हमें पता है कि जो P इनवर्स K है ना, K क्या है, K क्लोज्ड है एंड P जो है, Px जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। और हमें पता है कि प्री इमेज ऑफ ए क्लोज सेट अंडर कॉन्टिन्यूअस मैप वो क्लोज होता है, मतलब P इनवर्स ऑफ K क्लोज्ड होगा। ओके, सो P इनवर्स ऑफ K क्लोज्ड हो गया। अब मुझे ये दिखाना होगा, सो देयरफॉर वी हैव टू जस्ट सो we have to just show कि P inverse of K is bounded. सपोज मान लेता हूं कि P inverse of K बाउंडेड नहीं है। सपोज P inverse of K is unbounded. ओके, अगर अनबाउंडेड है इसका मतलब है कि मुझे एक ऐसा सीक्वेंस मिलेगा, मुझे एक ऐसा सीक्वेंस मिलेगा एक्सएन, जिसके लिए एक्सएन सीक्वेंस जो होगा वो इन्फिनिटी पे मैप करेगा। उसका मॉडुलस वैल्यू जो है एक्सएन का एब्सोल्यूट सीक्वेंस, उसका वो इन्फिनिटी पे मैप करेगा, राइट? सो देन देयर एग्जिस्ट एक्सएन such that xn contained in P inverse of K such that xn tends to infinity as n tends to infinity. Fine. Up for each xn belongs to P inverse of K, हमें मिलेगा कि P of xn जो है वो K पे बिलोंग्स करेगा, और K हमारे पास क्या है, K जो है वो बाउंडेड है। सो K अगर बाउंडेड होगा तो P xn भी बाउंडेड होगा। तो इसका मतलब है कि P xn इज बाउंडेड सिंस K इज बाउंडेड, राइट? अब यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल क्या था, हमारे पास जो Px था वो एक पॉलिनोमियल था। सो Px क्या है, एक पॉलिनोमियल है। सो a0 प्लस a1x कुछ इस टाइप का एक पॉलिनोमियल हमारे पास है, nx टू द पावर n। सो इसमें ये जो पॉलिनोमियल है, जब मैं मॉड x टेंड्स टू इन्फिनिटी करूंगा तो ये पॉलिनोमियल कहाँ पे जाएगा, P ऑफ x कहाँ पे जाएगा, P ऑफ x का जो मॉड्यूलस वैल्यू है वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, राइट? फाइन। इसका मतलब है कि जब मैं xn टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा तो मेरा जो Pxn होगा वो भी इन्फिनिटी पे चला जाएगा एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो यहाँ पे जो xn के लिए xn जो है वो भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो यहाँ पे Pxn भी इन्फिनिटी पे जाएगा। बट हमारे पास तो Pxn क्या था, बाउंडेड था। सो यहाँ पे तो अनबाउंडेड मिल रहा है, राइट? सो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। ओके,
So which is a contradiction. ओके, सो ये कॉन्ट्रडिक्शन आया क्यों? क्योंकि हमने जो माना था कि पी इनवर्स के जो है वो अनबाउंडेड मान लिया था, ये एज्यूम कर लिया था हमने कि पी इनवर्स ऑफ के अनबाउंडेड है। ओके, सो यहाँ पे पी इनवर्स ऑफ के क्या हो जाएगा? सो पी इनवर्स ऑफ के जो है वो बाउंडेड होगा। सो यहाँ पे पी इनवर्स ऑफ के हमने पहले ही क्लोज दिखा था और यहाँ पे बाउंडेड आ गया, इसके मतलब है पी इनवर्स ऑफ के जो है वो कॉम्पैक्ट है। ओके, प्रूफ इज डन। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, अब फोर्थ का प्रूफ देख लेते हैं। फोर्थ का प्रूफ जो है बहुत इजी है। सो फोर्थ में क्या है ना, फोर्थ में बोल रहा है कि अगर कोई एक बाउंडेड सेट कंसीडर करता हूँ, सपोज मान लेता हूँ कि ये एक बाउंडेड सेट है, सेट ऑफ आर। सो एस अगर बाउंडेड होगा, इसका मतलब एस क्लोजर कॉम्पैक्ट होगा, और हमें पता है कि कॉम्पैक्ट सेट जो है अंडर कॉन्टिन्यूअस मैप कॉम्पैक्ट सेट में जाता है, इसका मतलब पी ऑफ एस क्लोजर कॉम्पैक्ट होगा, राइट। और हमें ये भी पता है कि जो पी ऑफ एस है वो कॉन्टेंट होता है पी ऑफ एस क्लोजर में। अब पी ऑफ एस क्लोजर क्या है? कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट मतलब ये क्लोज्ड एंड बाउंडेड है। अगर पी एफ एस क्लोजर अगर बाउंडेड है, इसके मतलब तो पी ऑफ एस को तो बाउंडेड होना ही पड़ेगा भाई। सो ये जो होगा वो बाउंडेड हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन 4 है वो ऐसे प्रूफ हो जाएगा। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आंसर 1 and 4। ओके, so hope you understood this problem. If you have any doubt, let me in the comment, and if you feel it is helpful for you, so please like, share and subscribe. Thanks for watching.